1 जनवरी 2026 नए साल पर ये 5 कार्य जरूर करें। छप्पर फाड़ कर होगी धन वर्षा मां लक्ष्मी आपके घर दौड़ी चली आएंगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि साल 2026 की शुरुआत कुछ ही दिनों में होने वाली है। ऐसे में जो भी व्यक्ति नए साल पर हमारे बताए गए इन कार्यों को करता है तो यकीन मानिए आने वाला यह नया साल आपके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होने वाला है। आपके जीवन से जो दुख और परेशानियां हैं वह सभी समाप्त होने वाली है। और भक्तों, जो भी व्यक्ति इन 5 कार्यों को आने वाले इस नए साल में करेगा तो यकीन मानिए आपके जीवन में फिर कभी धन धान्य की समस्या नहीं होगी। तो चलिए भक्तों, जानते हैं उन विशेष कार्यों के बारे में। लेकिन उससे पहले यदि आपको यह जानकारी उचित लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को तब सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय या जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। तो देखिए भक्तों, सबसे पहले तो आपके घर में जो मंदिर होता है तो आपको अपने घर के मंदिर में प्रतिदिन 1 लोटा जल भर करके अवश्य ही रखना है। आप चाहे कोई सा भी छोटा सा पात्र लेकर के उसमें जल भरकर रख सकते हैं। तो भक्तों, आप प्रतिदिन चाहे कुछ कर सके या ना कर सके, लेकिन आपको अपने पूजा में दिन में 1 लोटा जल भर करके अवश्य ही रखना है। क्योंकि जिन घरों के मंदिर में 1 लोटा जल भर करके नहीं रखा जाता है तो ऐसे घरों में अकाल की स्थिति उत्पन्न होने लगती है। इसी के साथ भक्तों, जो पूजा मंदिर में दीपक होता है, चाहे वो पीतल का हो, तांबे का हो या मिट्टी का हो, उसे आपको प्रतिदिन जल से धो करके ही उसमें दिया बाती करना चाहिए। और जो दीपक तुलसी के वहां जलाया जाता है उसे आपको रोज धोने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप साफ करके उसमें पुनः दीपक जला सकते हैं। इसी के साथ भक्तों, अगला जो कार्य है वो आपको करना है कि प्रतिदिन आपको अपने पूजा मंदिर में दिया बाती अवश्य ही करना है। देखिए भक्तों, जो सुबह शाम दिया बाती किया जाता है उसमें भी जो शाम का दिया बाती होता है उसका बहुत अधिक महत्व होता है। अब देखिए भक्तों, यहाँ पर कई भक्तों का सवाल रहता है कि गुरुजी, घर के मंदिर के अलावा और किस स्थान पर दिया बाती करना सबसे अच्छा माना जाता है? तो देखिए भक्तों, सबसे पहले तो पूजा घर मंदिर में दिया बाती करना सबसे अच्छा माना जाता है। इसके बाद तुलसी के क्यारे के वहां भी प्रतिदिन दीपदान जरूर ही करना चाहिए। और साथ ही प्रतिदिन आपको अपने मुख्य द्वार पर भी किसी भी तरफ एक दीपक अवश्य ही प्रज्वलित करना चाहिए। अब भक्तों, अगला जो कार्य है इसे भी घर की प्रत्येक माताओं बहनों को अवश्य ही करना चाहिए। तो देखिए भक्तों, इसके लिए आपको प्रतिदिन सुबह उठ करके और फिर अपने रसोई घर में जाना है और वहां से एक तांबे के पात्र में जल भरना है और इस जल को आपको अपने मुख्य द्वार पर प्रतिदिन छिड़कना चाहिए। अब भक्तों, यहाँ छिड़कने का महत्व बताया गया है, क्योंकि कई लोग अपने मुख्य द्वार को सुबह सुबह धो देते हैं तो उसका महत्व नहीं होता है। क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो इससे हमारे पितृ भी प्रसन्न होते हैं। मान लीजिए यदि आपके ऊपर पितृदोष है, आपके पितर आपसे नाराज है और यदि आप प्रतिदिन अपने मुख्य द्वार पर जल छिड़कना प्रारंभ कर देते हैं तो इससे आपके पितर जो है वो आपसे प्रसन्न होने लगते हैं और जीवन की जो दुख और परेशानियां हैं वो बद होने लगती है। क्योंकि हमारे जीवन में जो दुख और परेशानियां आती है उनका एक कारण हमारे पितृ ही होते हैं। इसीलिए यदि पितृ प्रसन्न तो जीवन की सारी बाधाएं ऐसे ही दूर होने लगती है। तो आपको प्रतिदिन सुबह उठ करके यह नियम बनाना है कि अपने रसोई घर से 1 लोटा जल लेना है और उस जल को आपको अपने मुख्य द्वार पर प्रतिदिन छिड़कना है। इसके बाद भक्तों, आपको अगला कार्य करना है कि अपने घर पर जाले नहीं लगने देना है। क्योंकि भक्तों, आपने देखा होगा कि जो मकड़ियां होती हैं वो जाले बनाने लगती हैं। तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि मकड़ियों के जाले आपको अपने घर पर नहीं रहने देना है। आप निरंतर अपने घर की सफाई करते रहें, क्योंकि यदि आप अपने घर में जाले रखेंगे तो आप फिर उसी जाल में फंस करके रह जाएंगे और जीवन में फिर आप सफलता हासिल भी नहीं कर पाएंगे। यानी कि जीवन में एक परेशानी समाप्त नहीं होगी, दूसरी आ जाएंगी, दूसरी समाप्त नहीं होगी, तीसरी आ जाएगी। तो इसीलिए आपको अपने घर पर मकड़ी के जाले नहीं बनने देना है। तो साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि माँ लक्ष्मी वहीं पर निवास करती है जहां पर हमेशा साफ सफाई रखी जाती है। इसके बाद भक्तों, आपके घर में जो झाड़ू रखी होती हैं ये भी आपके घर में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने में अहम भूमिका निभाती हैं। तो आप जहां भी अपने घर में झाड़ू को रखें तो एक बात हमेशा ध्यान रखें कि झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। इसी के साथ यदि झाड़ू आप रखना भी चाहे तो ऐसी जगह रखें जहां पर किसी भी व्यक्ति की नजर आपके उस झाड़ू पर ना पड़े। तो आपको झाड़ू को कभी भी पलंग के नीचे नहीं रखना चाहिए और न ही अपने
रसोई घर में भी झाड़ू रखना चाहिए। आपको ये जो झाड़ू है हमेशा एकांत स्थान पर ही रखना चाहिए। और भक्तों, यदि आपके झाड़ू पर यदि आपका पैर लग जाता है, आपकी ठोकर लग जाती है, तो आपको अपने झाड़ू से माफी जरूर मांगना है, क्योंकि झाड़ू में माता लक्ष्मी का ही वास माना जाता है। तो आपको झाड़ू का पूर्ण रूप से सम्मान करना चाहिए। इसी के साथ भक्तों, आने वाले इस नए साल पर आप सभी अपने घर के दरवाजे पर स्वास्तिक बना सकते हैं। आप चाहे 1 या 2 स्वास्तिक अपने मुख्य द्वार पर बना सकते हैं। और ये स्वास्तिक आपको रोली या फिर कुमकुम से ही बनाने हैं। तो भक्तों, आने वाले इस नए साल पर आपको अपने मुख्य द्वार पर 2 स्वास्तिक का निर्माण अवश्य ही करना है, ताकि आपके घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करे और आने वाला ये नया साल आपके लिए अपार खुशियां लेकर के आ सके। इसके बाद भक्तों, अगला कार्य जो कि है, जब सुबह का समय होता है, यानी कि जब भी आप उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में या 7-8 बजे तक, तो सुबह के समय में आपको भगवान के भजन अवश्य ही लगा कर रखना है। आप चाहे तो अपने मोबाइल में, चाहे तो टीवी में भी लगा कर रख सकते हैं, क्योंकि इससे वातावरण सकारात्मक होता है। और जो हमारे सुबह की शुरुआत होती है वो भी भजन से ही होती है, जिससे कि हमारा पूरा दिन यहाँ पर अच्छा निकलता है। इसी के साथ भक्तों, नया साल आने वाला है, तो ऐसे में आपको कभी भी अपने घर पर कबाड़ इकट्ठा नहीं करना है, और कबाड़ रखा भी हुआ है तो उसे आपको बाहर कर देना है। क्योंकि कई बार हमारे जो काम की वस्तुएं नहीं होती, उन्हें हम अपने घर की छत पर या किसी भी स्थान पर पटक देते हैं, तो हमें कबाड़ इकट्ठा नहीं करना, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद भक्तों, आपको अगला जो कार्य करना है, जो कि है गाय के उपले या जो कंडा होता है, उसकी धुनी आपको जरूर लगानी चाहिए। आप महीने में 1 या 2 बार ये कार्य अवश्य ही करें, और आने वाले इस नए साल पर भी आपको इसकी धुनी अवश्य लगानी है। धुनी आप गूगल या लोबान की कर सकते हैं, ये कार्य भी बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसके बाद भक्तों, माताओं बहनों को एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि उन्हें कभी भी रात के जो झूठे बर्तन होते हैं, उन्हें बिना धोए कभी भी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना सही नहीं माना जाता है, और इससे आपके घर में बुरी शक्तियां प्रवेश करने लगती है। तो इसीलिए आपको रात्रि के या शाम के बर्तन धोकर ही सोना चाहिए, क्योंकि सुबह के तो आप धो ही लेते हैं, पर रात्रि के आपको धोकर ही सोना चाहिए। तो इस नियम का भी आपको पालन करना है। इसके बाद भक्तों, अब हम बात करते हैं भोजन की। तो भक्तों, जो भोजन है, इसे कभी भी आपको पलंग पर बैठ करके नहीं करना चाहिए। तो चाहे आप कोई भी चीज खाने बैठे, तो पलंग पर लेकर के उसे नहीं खाना है, वरना फिर आपको बुरे सपने आना शुरू हो जाएंगे, और फिर इसके जिम्मेदार आप स्वयं ही रहेंगे। इसीलिए बिस्तर पर बैठकर भोजन न करें, जमीन पर आसन लगाकर ही आपको भोजन करना चाहिए। इसके बाद भक्तों, जब भी आप अपने भोजन की थाली को लेकर के बैठते हैं या भोजन करने के बाद उसे रखने जाते हैं, तो उस थाली को आपको कभी भी अपने एक हाथ से नहीं पकड़ना चाहिए, हमेशा दोनों हाथों से ही उस थाली को पकड़ना चाहिए। इसी के साथ भक्तों, कभी भी अपने भोजन की थाली में जूठा नहीं छोड़ना चाहिए। जितना भोजन आपको खाना है उतना ही आपको लेना चाहिए, और कभी भी भोजन की थाली में हाथ नहीं धोना चाहिए। तो इस विशेष बात का भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ भक्तों, आपको अपना जो मुख्य द्वार होता है, प्रवेश द्वार होता है, उसे हमेशा आपको साफ सुथरा रखना है, क्योंकि आपके मुख्य द्वार से ही सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश करती है। इसीलिए मुख्य द्वार को हमेशा साफ रखें। इसी के साथ आपको मुख्य द्वार को 24 घंटे में एक बार जरूर धोना चाहिए, और प्रतिदिन मुख्य द्वार पर आपको सुबह के समय झाड़ू अवश्य ही लगाना चाहिए, और प्रतिदिन आपको अपने मुख्य द्वार पर जल भी अवश्य ही छिड़कना चाहिए सुबह के समय में। तो इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ भक्तों, आपको जो अपने जूते चप्पल हैं, इन्हें भी आपके घर में इधर उधर कहीं भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके घर में दरिद्रता आती है, यानी कि घर में पैसों की तंगी बढ़ने लगते हैं। इसीलिए आपको जो है अपने चप्पल और जूते को इधर उधर नहीं रखने हैं, व्यवस्थित रूप से आपको अपने घर में चप्पल और जूते को रखना चाहिए। इसी के साथ चप्पल या जूते पहनकर आपको अपनी रसोई घर में या फिर बेडरूम आदि में भी नहीं जाना चाहिए। अब कुछ लोग कहेंगे कि हम तो अपने घर की ही चप्पल पहनते हैं, तो घर की चप्पल हो या बाहर की हो, चप्पल चप्पल ही होती है। इसलिए रसोई घर में भी चप्पल का प्रयोग ना करें। आप मोजे पहनकर अपने घर में घूम सकते हैं, लेकिन चप्पल पहनकर नहीं घूमना चाहिए, इसे अच्छा नहीं माना जाता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ भक्तों, आपने देखा होगा कि कई लोग अपने घर को अधिक सुंदर बनाने के लिए कई तरह के पेड़ पौधे लगा लेते हैं,
और उनमें वो कांटेदार पौधे भी वो लगा लेते हैं। तो भक्तों, यदि आप भी अपने जीवन दुख और परेशानियों को नहीं बुलाना चाहते तो आपको अपने घर की सीमा के अंदर कांटेदार पौधे नहीं लगाना चाहिए। इसी के साथ कुछ वृक्ष भी ऐसे होते हैं जिन्हें घर पर नहीं लगना चाहिए। उन्हीं वृक्षों में से पहला वृक्ष आता है बेर का वृक्ष। बेर के वृक्ष में भी कांटे होते हैं, इसलिए इस वृक्ष को भी नहीं लगाना चाहिए। इसके बाद में केला भी जो है घर के अंदर नहीं लगाया जाता है, घर के बाहर लगा सकते हैं पर घर के अंदर नहीं लगा सकते हैं। इसके बाद अनार का भी एक ऐसा पेड़ होता है जो कि घर में नहीं लगाया जाता। हालांकि आप लोग लगाते हो वो एक अलग बात है, पर जो नियम और शास्त्र कहते हैं वो ऐसा करने से मना करते हैं। तो केला, बेर और अनार घर में नहीं लगाने चाहिए। और जितने हमने आपको ये पेड़ बताए ये आपको घर के मेन गेट के बाहर भी नहीं लगाने चाहिए। और यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात और आती है कि अगर आपके घर के मेन गेट के बाहर कोई भी कांटे का पेड़ है तो आपको उस कांटे के पेड़ को हटवा देना चाहिए। वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। तो घर के बाहर भी आप लोगों को अच्छे अच्छे पेड़ ही लगाने चाहिए, कांटेदार पेड़ नहीं रखने चाहिए। और घर के बाहर कोई भी कांटे वाला पेड़ होना भी नहीं चाहिए। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। इसी के साथ भक्तों, घर में ऐसी कोई जगह जहां से पानी टपक रहा हो या फिर पानी की टंकी रखी हुई है और उसमें से पानी का रिसाव हो रहा है तो इसे भी आपको ठीक करवा लेना है। क्योंकि घर के नल से या फिर घर की टंकी से या फिर किसी भी स्थान से पानी का टपकना या पानी का रिसाव होना आने वाली कोई बड़ी समस्या का संकेत होता है, तो उसे आपको ठीक करवा लेना चाहिए। इसी के साथ भक्तों, जो मोर पंख होता है उसे आपको अपने घर के पूजा मंदिर में अवश्य ही रखना चाहिए। और जो विद्यार्थी होते हैं, जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, उन्हें अपनी किताबों में भी मोर पंख अवश्य ही रखना चाहिए, ताकि उनका जो मन है वह पढ़ाई लिखाई में लग रहा है जो सके और उन्हें भी अपने जीवन में तरक्की प्राप्त हो सके। तो विद्यार्थी के लिए मोर पंख बहुत ही शुभ माना जाता है। तो भक्तों, ये कुछ ऐसे नियम थे, कुछ ऐसे कार्य थे जिन्हें आपको नए साल में अवश्य ही करना चाहिए। यदि जानकारी उचित लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। धन्यवाद।